श्रीमान मुकेश कुमार जी से अध्यक्ष उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग मंच साझा करेंगे, मंच पाने का कष्ट करें। श्रीमान रामचंद्र गौड़ साहब आप सभी निवेदन मंच पाने का कष्ट संजय नेगी जी माननीय अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इष्टों का वंदन हो गया, इष्टों को हमने नमन कर दिया है अपनी सनातनी परंपरा के अनुसार। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और तमाम अतिथियों के लिए। इष्टों का वंदन हो गया है, अब राष्ट्र को वंदन करते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और वंदे मातरम के साथ इस कार्यक्रम का हम विधिवत रूप से शुभारंभ कर रहे हैं। आनंद मठ से लिया 1882 में स्वतंत्रता आंदोलन को एक गति देने वाला ये गीत वंदे मातरम। आप सब लोग तैयार रहें, हम प्रारंभ कर रहे हैं। कुशल नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगा और हमारा ये नारा है, हमारा यही नारा है, जहां कम है वहां हम हैं, जहां कम है वहां हम हैं, जहां काम है वहां में भी हम हैं। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सब में दम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव सर। और सचिव सर ने खुद ही कहा है कि कितने संवेदनशील हैं हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसी संवेदनशीलता का ये नतीजा है कि हमारे समाज कल्याण विभाग की तमाम तरह की योजनाएं हमारे आम जन तक पहुंच रही है। साथ ही पेंशन का हर माह वितरण किया जाता है। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हमारे बीच में श्रीमती सविता कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। माननीय विधायक जी, माननीय विधायक श्रीमती पार्वती दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और आइए अब माह मई में जो हमारी पेंशन पहुंचनी है हमारे लाभार्थियों तक, उसे सीधे वन क्लिक के जरिए उनके खाते तक पहुंचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैंने उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। पूरा कुमाऊं मंडल देखा है, पूरा गढ़वाल मंडल देखा है। तो इस तरह से हम सबको भी करना चाहिए। यहां पे बैठे मकवाना जी, सफाई कर्मचारियों की ग्राम्य विकास विभाग के नाते राज्य की सेवा कर रहे हैं आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, बागेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय पार्वती दास जी, हमारे वरिष्ठ जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र गौड़ जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मेरे बहुत बचपन के साथी भाई संजय नेगी जी, हमारे साथी श्री मुकेश कुमार जी, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष, सफाई आयोग के, और लगातार जिनकी एक्टिविटी बनी रहती है, श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी, और समाज कल्याण विभाग के सचिव श्रीधर बाबू अदांकी जी। और इस सभागार में उपस्थित, वैसे तो आप मैं सभी का नाम जानता हूँ, यहाँ हमारे युवा और पूर्व विधायक और अभी दायित्ववान श्री देशराज कर्णवाल जी भी बैठे हैं, काजमी साहब बैठे हैं, वारसी साहब बैठे हैं, हमारी बहन सुराज विद्वान बैठी हुई है, शांति दीदी बैठी है, अनेक अधिकारी बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी बैठे हैं। एक बार खड़े हो जाइए। इन्होंने भी जो है अनेक जो है तो उसमें
यूनिवर्सिटी में, अन्य बड़े बड़े समाचार पत्रों के उसमें बड़े चैनलों में संपादक के नाते काम किया है। इधर हमारे नवीन वर्मा जी, क्या बात है, अभी इतना शानदार कार्यक्रम आपने वहाँ हल्द्वानी में आपकी टीम ने आयोजित किया। आप हो गए, या हमारे गौड़ साहब हो गए, उधर हरक सिंह जी हो गए, और उधर शांति दीदी हो गई, ये सब इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया। वर्मा जी बड़ा अद्भुत था सच में, आत्मा प्रसन्न हो गई। 1000 से भी ज़्यादा बुजुर्गों का सम्मान किया, मेरे हाथों सम्मान करवाया, 1200 से भी अधिक। और ऐसा लग रहा था कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो अब नहीं भी हैं हमारे बीच में, उनका भी आशीर्वाद हमको उनके माध्यम से मिल रहा है। सच में बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था। एक से एक काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे श्याम डोभाल जी हैं, हमारे अशोक वर्मा जी हैं, और सीमांत क्षेत्र की आवाज़ हमारे वहाँ नीति और मलारी क्षेत्र के हमारे प्रेम सिंह राणा जी। खड़े हो जाइए प्रेम सिंह राणा जी एक बार, और पीछे को भी देखो। और इधर हमारे माटी कला के शोभाराम जी प्रजापति। देख कितने साल के हो गए शोभाराम जी आप? और हमेशा जो है 25 साल के लगते हैं मुझे। इनका जोश जो है इस प्रकार का है। हमारे सैनी जी उनके बगल में बैठे हैं। इधर हमारे उधर गीताराम गौड़ जी, अभी लाखा मंडल में जो है बहुत, एक दिन मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा। मैं था उस दिन कहाँ, राजस्थान मैं गया था, अजमेर। वहाँ गया था मैं जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र पूरे देश में मंदिर है, पुष्कर जी में। और वहाँ से आ रहा था और इन्होंने बिल्कुल मेरे जो है नाक में दम कर दिया कि आना ही आना है। और बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा, और जब मैं पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि जो है ये गीताराम ने बुलाया है, कितने होंगे, 100, 200, 500 लोग होंगे। अरे जब मैं वहाँ पहुँचा तो पैर रखने को जगह नहीं थी। हजारों हजार लोग लाखा मंडल में, जहाँ पर पांडवकालीन जो है पूरा भगवान महादेव का मंदिर विराजित है वहाँ पर। तो ऐसे एक से एक उत्साही युवा हैं अब यहाँ पर। इधर हमारे जो है और भी कई साथी दिखाई दे रहे हैं। हमारे पंत जी हैं, कमलेश जी हैं, इधर पूरी टीम है, खीम सिंह जी से लेकर असगर अली से लेकर, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ। जहाँ देख रहा हूँ उधर साधु राम वर्मा भी हमारे जो है आए हुए हैं। अभी 2 और दिख रहे थे, एक टीकाराम वर्मा जी और एक हमारे दीप भाई, पता नहीं कहाँ चले गए सरदार जी, निकल लिए गए यहाँ से। हमारे जो है अश्वनी भी है यहाँ पर, एक मनोज गौतम है जो हर समय साल लेके आता है। कहाँ है वो? आप लोगों ने एक बार देखो, एक बार इनको जो है किसी ने रोक लिया वहाँ। हरिद्वार में गया था मैं, और जब मैं हरिद्वार जाता हूँ तो सबसे पहले आगे लाइन में यही खड़े मिलते हैं मुझे। इनको उस दिन जो है लोगों ने रोक दिया और इन्होंने झगड़ा कर दिया वहाँ, और झगड़ा कर दिया तो ये ऐसा वायरल हुआ कि उसके बाद से आज कोई इनको रोकने की हिम्मत नहीं करता है तब से। तो सभागार में उपस्थित लीला, तुम भी खड़ी हो जाओ। ये देखो लीलावती राणा है इनका नाम। इनको हमारी अनुसूचित जनजाति की उसकी उपाध्यक्ष अध्यक्ष। तो उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों और विभिन्न, अरे ओहो दलीप दा, मैं तो देखा ही नहीं यार। ये हमारे मंच तामली क्षेत्र, जहाँ गुरु गोरखनाथ सबसे पहले आए नेपाल से, बिल्कुल काली नदी के इस पार, उस पार नेपाल है। तो मंच तामली क्षेत्र भारत का
पहले अंतिम क्षेत्र कहते थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया अब वो पहला क्षेत्र है। तो उस पहले क्षेत्र गांव के जो है मंच तामली के हमारे दिलीप सिंह महार जी, ये भी युवा है हमारे। अब आप कहते होंगे युवा केवल आयु से नहीं होता है, क्यों टोलिया जी? हाँ, युवा होता है जोश से, युवा होता है काम से, युवा होता है हिम्मत से। तो ऐसे युवा हमारे बीच में विराजमान है। विभिन्न हमारे आयोगों के सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विभिन्न समितियों के हैं, परिषदों के हैं, सभी का, हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगा कि थोड़ा ये जो हमारे समाज में विभिन्न स्तरों पर जो समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं, तो इस सतर्कता सम्मेलन के माध्यम से उनका परिचय भी होना चाहिए आज, और फिर परिचय होना चाहिए। और परिचय मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि अच्छे से करा सकता हूँ सबका तो इसलिए मैंने सबका परिचय करवाने का प्रयास किया है। अभी अन्य लोगों का भी करवा सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग अभी हैं यहाँ पर। आज सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सामूहिक जागरूकता कार्यशाला में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सबके बीच में किन्हीं न किन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके बीच में आने का, मिलने का अवसर प्रदान होता है। आज जहां हम इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से कैसे उन लोगों तक पहुंचे जो ज़रूरतमंद हैं, उसके लिए हम सब यहाँ पर विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। वहीं दूसरी ओर वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा एवं अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में वन क्लिक के माध्यम से पेंशन राशि भी आज यहाँ हस्तांतरित हो गई है। श्रीधर बाबू, कितना 9,74,000 लोगों को आज पेंशन भी पहुंच गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे, उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय खजान दास जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देता हूं कि नई शुरुआत हो रही है। हर बात की नई शुरुआत, जैसे 14 साल बाद ये बैठक हम लोगों ने करी, एक नई शुरुआत हुई, वैसे ये शुरुआत, और ऐसी अगर हम शुरुआत देखेंगे तो कम से कम महत्वपूर्ण देखोगे तो कम से कम 500 से कम शुरुआत नहीं होंगी जो पहली बार हुई होंगी, और वैसे तो हजारों में होंगी। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, पहली बार, किसने सुना है? अरे बहुत कम लोगों ने सुना। अरे दिलीप दा, आपने भी नहीं सुना? अच्छा, अरे तो हाथ क्यों कम उठा रहे इतना? देखिए जरा बताइए तो कितने लोगों ने सुना है वो, जिसमें हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, जौनसार, सब कलाकारों ने एक गाना जो है एक साथ गाया है। सामूहिक गान है उनका कि राज्य में पहली बार क्या क्या हुआ है। तो ये नई शुरुआत हो रही है, पहली शुरुआत हो रही है। एक नई कार्य संस्कृति राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है।
साथियों, आज का ये कार्यक्रम भी केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आए और चले गए, बल्कि ये हमारे राज्य के जरूरतमंद, वंचित वर्ग, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आए, उसका एक संकल्प लेने का भी अवसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको मिले। हमारा लक्ष्य है कि हमारी योजनाएं सचिवालय की फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हर गरीब को, हर वंचित को उसको मिलनी चाहिए। अक्सर जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ने में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी महत्वपूर्ण आयोगों से, समितियों से, इस समिति से जुड़े हुए हैं। आप पर समाज के